अगर क्वेश्चन आपको इस तरीके से मिले कि उसमें आपको क्रय मूल्य दिया हो, आपको क्रय मूल्य दिया हो, ठीक है, और आपको लाभ प्रतिशत दिया हो, लाभ प्रतिशत, ये दोनों चीजें आपको दी हुई है। मैंने जो सही का निशान लगाया है इसका मतलब ये आपको गिवन है। तो आपको विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस निकालनी है। विक्रय मूल्य आपको निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन भी हमारे पास में आएंगे कि क्रय मूल्य, किसी चीज का क्रय मूल्य इतना है, इतने प्रतिशत लाभ पर उसको बेचा गया, तो विक्रय मूल्य बताइए। तो इसको करने का फॉर्मूला है, तो हमने कहा था कि जो चीज प्रॉब्लमेटिक होती है तो उसी का फॉर्मूला होता है। तो लिखिएगा विक्रय मूल्य बराबर सेलिंग प्राइस इक्वल टू विक्रय मूल्य बराबर, दिया क्या है, क्रय मूल्य दिया है, तो क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस इनटू ब्रैकेट के अंदर आपके पास में हो जाएगा 100 प्लस लाभ प्रतिशत, क्योंकि आपको लाभ प्रतिशत दिया हुआ है, तो लाभ प्रतिशत और पूरे का बट्टे आपके पास में हो जाएगा 100। ये आपके पास में फॉर्मूला हो गया। क्या फॉर्मूला हो गया? यदि आपको क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट परसेंट दिया है और आपको सेलिंग प्राइस निकालना है, तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए फॉर्मूला होगा एसपी इक्वल टू सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इनटू ब्रैकेट के अंदर आपके पास में होगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। ये आपके पास में फॉर्मूला होगा। ओके, इसी में ही हम दूसरी बात कर लेते हैं। अगर आपको क्रय मूल्य दिया हुआ है, आपको क्रय मूल्य दिया होगा, आपको हानि प्रतिशत दी होगी, लॉस परसेंट दिया हुआ है। देखो, लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट में परसेंट लिखा होगा, 4%, 10%, 15%, और अगर खाली लाभ कहेगा तो वो रुपये में दिया होगा। तो इस चीज को भी आप नोट करिएगा। तो सभी चीजों को समझना है और उसके बाद आगे बढ़ना है। तो क्रय मूल्य दिया हुआ है, हानि प्रतिशत आपको दे रखी है, और आपने विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस निकालना है। आपने विक्रय मूल्य निकालना है, ये आपने फाइंड आउट करना है। तो यहां से आपके पास में विक्रय मूल्य के लिए फॉर्मूला हो जाएगा, क्या लिखेंगे, विक्रय मूल्य बराबर, ये दूसरा फॉर्मूला हो गया इसमें, विक्रय मूल्य बराबर, कुछ नहीं करना है, सेम जो आपके पास में विक्रय मूल्य, आपके पास में जब प्रॉफिट परसेंट दिया है उसी के अकॉर्डिंग चलना है। प्रॉफिट परसेंट की जगह पे लॉस परसेंट हो जाएगा, और जो प्लस का साइन है ये माइनस हो जाएगा, बस, और कुछ नहीं है इस फॉर्मूले में। तो लिख लीजिएगा, क्रय मूल्य गुणा, ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 100 माइनस लॉस परसेंट, हानि प्रतिशत, ब्रैकेट क्लोज्ड हुआ, और होल अपॉन 100। तो ये तो आपके पास में, जब आपके पास में कॉस्ट प्राइस और लॉस परसेंट, कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट परसेंट ये जब दिए हो तो आप सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं, तो ये उसका फॉर्मूला है। ओके, इसी में हम अगली बात कर लेते हैं। अगर आपके पास में क्वेश्चन में अगर आपको सेलिंग प्राइस दे रखी है, यदि आपको विक्रय मूल्य दिया हुआ है और आपको लाभ प्रतिशत दिया हुआ है, लाभ प्रतिशत दिया हुआ है, तो तीसरी चीज क्या बची भाई? हम जब प्रॉफिट और लॉस की जब हम बात करते हैं तो तीन चीजों का हमारे पास में फॉर्मूला चलता है कि खरीदा गया मूल्य, बेचा गया मूल्य, लॉस और प्रॉफिट। तीन चीजें हैं, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और लाभ, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और हानि।
और इसी तरीके से क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और हानि प्रतिशत। इतने में ही ये चल रहा है अभी, तो इन चीजों को बिल्कुल ध्यान में रखना है। तो विक्रय मूल्य दिया है, लाभ प्रतिशत दिया है, तो क्या निकाल सकते हैं? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य आपको यहां पे निकालना है, तो क्रय मूल्य बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी कि दो चीजें आपको दे रखी है, तीसरी चीज आपने निकालनी है। तो तब आपके पास में क्रय मूल्य कैसे निकलेगा, कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगी? तो क्रय मूल्य बराबर आपके पास में क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य गुणा 100, विक्रय मूल्य गुणा 100 पूरे का बट्टे, लाभ की बात कर रहा है तो 100 धन लाभ प्रतिशत। अब देखो कैसे आया, अभी मैं फिर इसको डिस्क्राइब करता हूं आपके साथ। ये आपके पास में हो गया। अच्छा, अभी जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था विक्रय मूल्य बराबर, तो वहीं चलते हैं, यहां पे चलते हैं, इसके साथ में इसको कोरिलेट करते हैं। देखिए हमने पढ़ा कि विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा 100 ऋण हानि प्रतिशत। ठीक है, चलो लाभ या हानि के साथ में ही चल लेते हैं। तो हमारे पास में विक्रय मूल्य दिया है और हानि प्रतिशत दी हुई है, तो हम क्या करेंगे? विक्रय मूल्य को गुणा कर देंगे भाई 100 से, तो ये 100 तो चला जाएगा विक्रय मूल्य के साथ में, तो विक्रय मूल्य गुणा 100 ये हो गया। और क्रय मूल्य निकालना ये अपनी जगह पे है 100 माइनस हानि परसेंट। ये भाई क्रय मूल्य के साथ गुणा कर रही है, तो दूसरी ओर आके भाग करेगी, किसके साथ भाग करेगी? विक्रय मूल्य गुणा 100 के साथ, क्योंकि ये 100 हमारे पास में इधर चला गया है, तो 100 ऋण हानि प्रतिशत। यहां पे अगर लाभ प्रतिशत होता तो प्लस लाभ प्रतिशत होता, तो हमारे पास में ये फॉर्मूला क्या चल रहा है? क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100 बट्टे 100 धन लाभ प्रतिशत। सेम वही फॉर्मूला है, तो थोड़ा सा आगे पीछे उसको हमने करना है, लेकिन आप याद रखिए तो फटाफट उस तरीके से आप इसको कर लेंगे। अगर आपको इसी क्वेश्चन में ये कहें कि भाई लाभ की जगह पे हानि प्रतिशत दे रखी है, लाभ की जगह पे हानि प्रतिशत दिया हुआ है, हानि प्रतिशत हमको दे रखा है, तो अब हम क्या करेंगे? तो क्रय मूल्य हमको निकालना है, तो क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, ये बराबर आपके पास में क्या होगा? यही सेम चलेगा, विक्रय मूल्य गुणा 100 बट्टे लाभ में 100 धन लाभ हो रहे हैं और हानि में 100 ऋण हानि हो जाएगा, हानि प्रतिशत। ये आपके पास में फॉर्मूला हो, तो बस इतने फॉर्मूलों पे काम करना है। बाकी जो मेन फॉर्मूला है लाभ बराबर विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य, हानि बराबर क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य, उन्हीं में से आपने वैल्यू को रखना है, जो भी चीजें निकालनी है तो उस पर चलना है। ओके, तो अब हम करते हैं बात क्वेश्चन पे। सभी ने फॉर्मूले नोट कर लिए होंगे, तो क्वेश्चन हमारे पास में है, क्वेश्चन है हमारे पास में, एक रंगीन टेलीविजन को, एक कलर टेलीविजन को ₹5060 5060 रुपए में बेचने पर 10% लाभ होता है। देखो एक पार्ट हमारे पास में यहां से मिल गया, क्या मिला? बेचने पर कहा तो यहां पे यानी कि विक्रय मूल्य मिल गया, सेलिंग प्राइस मिल गया, और लाभ प्रतिशत मिल गया। तो हम यहीं से पहले इतने पोर्शन को पढ़ के इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास में गिवन दैट में लिख लेते हैं, यहां पे दिया है, दिया है, केवल फर्स्ट पार्ट को हम देख रहे हैं। क्या दिया है? सेलिंग प्राइस हमको दे रखी है, बेचा गया है, तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू रुपीज कितना हमारे पास में है? 5060। ओके, और क्या दिया है हमको? प्रॉफिट परसेंट, लाभ प्रतिशत, तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू 10%, ये हमको दिया हुआ है। ओके, तो सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट परसेंट दिया है, तो हम क्या निकाल सकते हैं? ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, फाइंड दैट।
क्या ज्ञात करना है? कॉस्ट प्राइस। अभी हमने फॉर्मूला लिखाया है, तो हल यानी कि सॉल्यूशन, तो इसका सॉल्यूशन क्या है भाई? सिंस कॉस्ट प्राइस इक्वल टू क्या हमारे पास में होता है? अभी हमने बात की थी कि सेलिंग प्राइस इंटू 100 होल अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट या फिर लाभ प्रतिशत, वैल्यू रख देनी इसमें। तो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस हमारे पास में, यहां पे सेलिंग प्राइस की जगह पे हमने सेलिंग प्राइस रख देनी कितनी है? 5060, तो 5060 इंटू 100 की जगह पे 100 रहेगा, अपॉन ये 100 की जगह पे 100 रहा, प्लस प्रॉफिट परसेंट की जगह पे प्रॉफिट परसेंट है हमारे पास में 10%, तो परसेंट नहीं आएगा, खाली आएगा 10, तो ये आपने रख दिया। ओके, अब ये मत कर देना कि ये 100 की 2 जीरो से यहां 100 की 2 जीरो कट जाएंगी, नहीं, क्योंकि यहां पर अगर मल्टीप्लीकेशन साइन होता तब तो कट जाता, यहां पर प्लस का साइन है तो पहले ये प्लस होंगे। तो अब हमारे पास में हो गया इक्वल टू करके 5060 इंटू 100 अपॉन 110, ये हमारे पास में आ गया। ओके, काट लेते हैं, जीरो से हम जीरो से ये जीरो काट लेते हैं। ओके, 11 की टेबल पढ़ लेते हैं, अगर कटता है तो 11 एकम 11 पंजे 55 हो जाता है, तो 11 चक्को 44, 44 से 50 तक गए तो हमारे पास में हो गया 6, और 6 के साथ ये 6 आया तो 66, 11 छक्का 66, यानी कि 46 टाइम कट गया, और अब हमारे पास में ये रिजल्ट आ गया इक्वल टू 46 इंटू 100, और 46 को जब हमने 100 से मल्टीपल किया तो देखो 46 1 जा 46 और 2 जीरो है, तो उसके आगे 2 जीरो आपने पुट कर दिए। करना मल्टीपल यूनिट प्लेस से ही होता है, 46 जीरो जा 46, 46 जीरो जा 40, सॉरी 46 जीरो जा 0, 46 जीरो जा 0, और 46 1 जा 46, ये आपके पास में आ गया। तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास में क्या आ गया? कॉस्ट प्राइस हमारे पास में आ गया 4060। अब आगे बढ़ते हैं, आगे उसने कहा कि यदि टेलीविजन को ₹4370 में बेचा जाए, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस दे रखी है भाई, यहाँ पे फिर से हमको क्या दे रखी है? सेलिंग प्राइस दे रखी है, और कितने प्रतिशत की हानि होगी, तो क्वेश्चन में सीधे ही दे दिया कितने प्रतिशत की हानि होगी, तो यहाँ पे ये भी दे सकता था कि कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगा, है ना। तो ये तो अपने आप ही दे दिया कि कितने प्रतिशत हानि होगी, तो समझ में आ गया कि भैया हानि हो रही है। अब यहां से अगर नहीं दिया होता तो यहां से हम चेक करते, कॉस्ट प्राइस हमारे पास में 4600 आया है, और जो सेलिंग प्राइस ने सेकेंड पार्ट में दे रखा है, तो सेलिंग प्राइस हमारे पास में कितना दिया हुआ है? सेलिंग प्राइस इक्वल टू ये हमको दे रखा है 4370। तो हमने कंपेयर किया तो भाई कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, तो कॉस्ट प्राइस ज्यादा है तो इसलिए हमारे पास में यहाँ पर लॉस हो गया। अब लॉस कितना हुआ? तो लॉस इक्वल टू कितना हो गया भाई? हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, यहाँ कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को सब्ट्रैक्ट किया तो 0 में से 0 गया 0, 10 में से 7 को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो 3, ये रहा 5 में से 3 गया 2, और 4 में से 4 गया 0, 230 रुपए का 230 रुपीज का हमें लॉस हो गया। अब उसने कहा कि भैया प्रतिशत हानि बताइए, तो हानि प्रतिशत का फॉर्मूला आपको मालूम है, अब आप यहां पर लिख लेंगे हानि प्रतिशत लॉस परसेंट इक्वल टू, तो लॉस परसेंट इक्वल टू हमारे पास में क्या होता है? लॉस परसेंट इक्वल टू हमारे पास में होता है लॉस ओवर सीपी इंटू 100%, ये हमारे पास में फॉर्मूला हो गया। वैल्यू पुट कर दीजिए, उसका मान रख दीजिए, लॉस आपके पास में 230 रुपया है,
230 आपने रख दिया अपॉन कॉस्ट प्राइस आपके पास में 4600 है, तो 4600 आपने रख दिया इनटू 100%, ये आपके पास में है, ये आपने रख दिया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास में देखिए क्या हुआ, सीधे ये कह सकते हैं कि भैया ये जीरो से आपने ये जीरो काट ली, ये जीरो से आपने ये जीरो काट ली, और जब हम इसको 23 से काटते हैं, 23 से काटते हैं, तो 23 1 जा 23 और जीरो आपके पास में हो गया, और 23 से इसको काटा तो 23 2 जा 46, ये आपके पास में आ गया। और 2 से जब हमने 10 में डिवाइड किया तो 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, यानी कि 5, और इधर आपके पास में 1 है, तो 5 से 1 को मल्टीपल किया तो 5%, यानी कि लॉस हमारे पास में कितना आ गया, 5% का। तो 5% की हमको इस क्वेश्चन में हानि हुई। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को करना है। ओके, उम्मीद करता हूं सभी को समझ में आया होगा। और इसी तरीके से इसमें एक दूसरे क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास में है कि किसी वस्तु को, किसी आर्टिकल को ₹300 में बेचने पर, बेचना मतलब सेलिंग प्राइस, इसका सेलिंग प्राइस हो गया ₹300, पर 25% की हानि होती है, यानी कि लॉस परसेंट आपके पास में 25% है, तो वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस आपको निकालना है। ओके, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आप बस इस तरीके को मत भूलिएगा सबसे पहले, लेकिन जब एग्जाम में आपने देना है तो आप सीधे करिए, लेकिन जब आप प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन को कर रहे हैं तो गिवन दैट, फाइंड दैट और लास्ट में सॉल्यूशन, इस तरीके से लिखने की अपनी आदत डाल दीजिएगा। सबसे पहले दिया है, तो दिया है में हमारे पास में क्या क्या चीजें आ गई, दिया है में हमारे पास में सेलिंग प्राइस हो गई, सेलिंग प्राइस हमारे पास में कितना हो गया ₹300, और उसके बाद हमारे पास में लॉस परसेंट है, यानी कि हानि प्रतिशत है, और हानि प्रतिशत कितनी है हमारे पास में 25% की, ये हमने इसको कर लिया। और ज्ञात करना है, तीसरी चीज हमारे पास में, अगली जो चीज है वो है ज्ञात करना है, फाइंड दैट। तो क्या ज्ञात करना है हमको, तो उस चीज को आप लिख लीजिएगा, क्या है, क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस, ये हमको निकालना है। तो हल, जो सॉल्यूशन हम कर रहे हैं इसका, तो सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, सिंस फॉर्मूला लिख लीजिएगा, सीपी इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में, विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100। अब लॉस है तो लॉस के लिए माइनस आ जाएगा, 25% की जगह पे खाली 25 होगा। ओके, हमने सॉरी पहले फॉर्मूला हम लिख लेते हैं यहाँ पे, 100 माइनस लॉस परसेंट। ओके, ये हमने लिख दिया इसका फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। सेलिंग प्राइस हमारे पास में 300 है, तो हमने लिख दिया 300 माइनस सॉरी इनटू 100, ये आपके पास में आ गया, और अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट की जगह पे 25 आ गया, ये हमने किया। ओके, अब क्या करना है, हमने पहले 100 में से 25 को सब्ट्रैक्ट करना है, काटना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल और डिवाइड साइन नहीं है, यहाँ पे प्लस माइनस साइन है, तो प्लस माइनस है तो पहले इस चीज को प्लस माइनस किया जाएगा। अगर ऊपर भी प्लस माइनस साइन होता है तो पहले प्लस और माइनस ये चीजें की जाएंगी, उसके बाद काटा जाएगा। तो हमारे पास में ये हो गया 300 इंटू 100 और अपॉन 100 में से 25 को सब्ट्रैक्ट करना है तो 75, 0 में से 5 गया तो ये घटता नहीं है, तो 10 में से 5 गया 5, और ये रह गया हमारे पास में 9, 9 में से 2 गया 7 और 0, 75 हमारे पास में। ओके, इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में क्या होता है, जब आगे बढ़े इसमें तो 25 से अगर हम काट लें तो 25 तिया 75 और 25 चक्को 100। 25 से इसलिए काट रहे हैं, हमने देख लिया कि भाई 100 और 75 का जो एचसीएफ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, वो 25 है। 100 और 75 का, तो 25 से तब हमने भाग दे दिया 75 में भी और 100 में भी। और अब हमने 3 से 3 को काटा, एक बार गया, और फिर उससे 300 को काट दिया, 3 एकम 3 और 3 शून्य
शून्य 3 शून्य शून्य। तो अब हमारे पास में क्या आ गया 100 गुणा 4, तो 100 गुणा 4 बराबर 400। तो ₹400 हमारे पास में इसका कॉस्ट प्राइस आ गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने हल करना है। और अगले क्वेश्चन पे जब हम बात करें, अगला क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी दिख रहा है लेकिन ऐसा कुछ है नहीं इसमें, और इसको मैं सीधे सीधे करूंगा तो थोड़ा सा देखिएगा। क्या कह रहा है, मोहन ने 18 रुपया प्रति दर्जन, प्रति दर्जन मतलब एक दर्जन, प्रति दर्जन के हिसाब से 4 दर्जन कॉपी खरीदी। ठीक हो गया भैया। एक दर्जन की कीमत क्या है, एक दर्जन की कीमत, एक दर्जन की जो कीमत है वो है ₹18। ओके, कितनी खरीदी, 4 दर्जन कॉपी खरीदी। तो 4 दर्जन की कीमत क्या हो जाएगी भाई, 4 दर्जन की कीमत हो जाएगी 18 गुणा 4, ₹18 गुणा 4, यानी कि रुपीस आपके पास में कितना आ गया भाई, 18 चक्को 72, ये आपके पास है। तो ये क्या है, खरीदा, खरीदा यानी कि कॉस्ट प्राइस। तो हमारे पास में सीपी आ गया, ये बराबर आ गया, इसी को मैं इसके आगे लिख देता हूं सीपी, कॉस्ट प्राइस हमारे पास में हो गई 72 रुपीस। भाव कम हो जाने के कारण, कुछ कारण रहा होगा तो भाव कम हो गया, तो उसने क्या किया कि 16 रुपया प्रति दर्जन, यानी कि एक दर्जन को, एक दर्जन की कीमत कितनी रख दी उसने, ₹16, और के हिसाब से 3 दर्जन बेचे। तो एक दर्जन की कीमत भैया 16 रुपया, तो 3 दर्जन की कीमत, तो 3 दर्जन की कीमत क्या हो गई, ₹16 गुणा 3, तो 16 गुणा 3 बराबर 16 3 48, ₹48 ये आ गया। अभी पूरा नहीं हुआ क्योंकि 4 दर्जन की बात कर रहा है। और 16 रुपया 50 पैसा प्रति दर्जन के हिसाब से एक दर्जन कॉपी बेची। फिर से 3 दर्जन ये थे, एक दर्जन ये हो गया, तो ये एक दर्जन बराबर इसकी जो कॉस्ट है वो कितनी हो गई, ₹16.50, 16 रुपया 50 पैसा। यानी कि 3 दर्जन और एक दर्जन बराबर ये 4 दर्जन हो गए। तो 4 दर्जन का हमको कॉस्ट प्राइस मालूम है, तो 4 दर्जन का सेलिंग प्राइस भी निकाल लेते हैं। तो 4 दर्जन का सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, हमने 16 रुपया 50 पैसा और 48 रुपए को जोड़ देना है। तो 50 पैसे तो भैया यही आ गए। कैसे जोड़ा, ये पॉइंट 00 बना लिया इसको, सम दशमलव भिन्न। ठीक है, तो जहां 0 में 0 ऐड किया तो 0, 5 में 0 ऐड किया तो 5, अब 6 में 8 को जोड़ा तो 8 और 6 14 की 4, हासिल रहा 1 और 1 2, 2 और 4 6, 64 रुपया 50 पैसा। सेलिंग प्राइस 4 दर्जन का, 4 दर्जन का जो सेलिंग प्राइस आया वो 64 रुपया 50 पैसा है। 4 दर्जन का जो कॉस्ट प्राइस है वो 72 रुपया है। यानी कि सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, कॉस्ट प्राइस जो है वो बड़ा है सेलिंग प्राइस से, इसका मतलब उसको हानि हो रही है। हानि हो रही तो उसने अपने आप ही क्वेश्चन में दिया है कि भाई प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए, यानी कि हमको हानि निकालनी है। तो हानि हमारे पास में क्या हो गया, लॉस बराबर क्या हो गया, लॉस, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ये हमने कर लिया। और कॉस्ट प्राइस हमारे पास में क्या है 72 रुपीज, उसमें से आपने कितना सब्ट्रैक्ट करना है, 74 रुपीज 50 पैसा, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। कर लेते हैं सब्ट्रैक्ट, 72 रुपीज 00 पैसा, उसमें से हमने कितना घटाना है 64 रुपीज 50 पैसा, इसको हमने घटा दिया। ओके, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 5 नहीं जाता, यहां से इसको एक उधार दे दिया 10, 10 में से 5 गया 5, दशमलव अपनी जगह पे रहेगा, ये रहा 1, 1 में से 4 नहीं घटता, इसने इसको उधार दिया 11, 11 में से 4 गया हमारे पास में हो गया 7, 6 में से 6 गया 0, यानी कि 7 रुपया 50 पैसा, ये हमारे पास में लॉस आ गया। अब उसने कहा है कि भाई प्रतिशत हानि बताइए, तो प्रतिशत हानि कैसे निकलेगी, लॉस परसेंट हमने निकालना है। तो लॉस परसेंट इक्वल टू, लॉस परसेंट इक्वल टू, ये हमारे पास में क्या हो गया, लॉस ओवर सीपी इंटू 100%।
हमारे पास में आ गया। ओके, तो इक्वल टू हमारे पास में क्या हो गया, लॉस हमारे पास में 7.50, 7 रुपया 50 पैसा। कॉस्ट प्राइस हमारे पास में क्या है, 72 रुपीज, ये हमारे पास में है। तो 72 इंटू 100%, ये हमारे पास में आ गया। ओके, क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा और इजी बनाते हैं, इक्वल टू करके हमारे पास में 7.50 है, दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतने जीरो वाले से 1 के साथ में राइट हैंड साइड में उतने जीरो लगाकर, यानी कि 2 जीरो लगाकर 100 से अंश में भी और 100 से हर में भी गुणा कर लीजिए। तो 7.50 इंटू 100 अपॉन 72 इंटू 100, ये तो केवल इतना हमारे पास में ये पोर्शन था। इंटू 100% हमने ये रखा जो इस क्वेश्चन का है। 100 से गुणा और 100 से भाग किया तो भैया कोई फर्क नहीं पड़ा, ये वही चीज रही। अगर 100 से 100 कट जाएगा तो फिर यही आ जाएगा आपके पास में। अब ये हमने इसलिए किया कि ये हमारे पास में गुणा जब होता है तो दशमलव अपने स्थान से इतने अंक, कितने, जितने जीरो हैं उतने अंक राइट हैंड साइड में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा भाई 750.00 करके, तो हमने लिख दिया 750 बट्टे ये हो गया 72 गुणा 100 कर लीजिए, 72 गुणा 100, और ये जो गुणा 100% है इसको यहां पे लिख दीजिए 100%। 100 से हम 100 को काट लेते हैं। अब हमारे पास में क्या बचा भाई, हमारे पास में बच गया 750 ओवर 72, ये हमारे पास में बच गया इतना प्रतिशत। भाग दे देते हैं, 72 से आप सीधे 750 में भाग दे दीजिए, या फिर आप इसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो 2 से अगर इसको काटते हैं तो 36 दूना 72, और 2 से अगर इसको काटते हैं तो ये आपके पास में क्या हो गया, 2 3 6 और 2 7 14 है, 2 5 10, 375 बटे 36। 36 से हम 375 में भाग दे देते हैं। 36 से हमने 375 में अगर भाग दिया तो हमारे पास में क्या आया, चेक कर लेते हैं इसको। 36 एकम 36, 36 एकम 36, और 37 में से जब 36 को हमने घटाया तो 1 हमारे पास में बचा, और 36 का भाई 1 में नहीं जाता तो यहां से हमने 5 को उतार दिया, तो ये हो गया हमारे पास में 15। और 36 का भाग, अब जब संख्या उतारी रखी है तो भाई भाग जाएगा चाहे संख्या छोटी भी है, तो 36 जीरो जा जीरो, और फिर घटाया तो हमारे पास में हो गया 15। तो अब हमारे पास में ये क्या आया, 10 सहित जो आपके पास में ये पूर्णांक है 10 होल शेष 15 बट्टे जिससे भाग दिया 36, ये आपके पास में आ गया इतना प्रतिशत। ये आंसर भी हो सकता है, और इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर ये भी हो सकता है 3 पंजे 15, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, यानी कि 10 सहित 5 बटे 12%। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं।